ये जो कोरोना महामारी आई हम सभी लोगों के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए। किसी को भी ये पता नहीं था कि इस बीमारी से कैसे निपटना है। सब सीख रहे थे, चाहे नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी तरह के लोग। और जो सरकार ने इसके लिए समय समय पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसकी पालना करते हुए माननीय सभापति महोदय प्रयत्न किए गए। कृपया शांत रहें। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का माननीय सभापति महोदय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल बताया, जिसमें यह कहा गया कि उसका अंतिम संस्कार चिकित्सा विभाग ही करेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आई कि मेडिकल कॉलेज ने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी चिकित्सा विभाग को दे दी और चिकित्सा विभाग ने ले जाकर प्लास्टिक में लिपटा हुआ वो सब परिवार के लोगों को पकड़ा दिया। और परिवार के लोग भी, चूंकि कोई भी वाकिफ नहीं था कि उसको कैसे ट्रीट करना है, उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के शव को जो बॉडी में प्लास्टिक में लिपटा हुआ था, कवर्ड था, उसको खोल करके उसकी अर्थी बना करके पूरे गांव के लोग जब उस गांव के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है पहले से, जुलूस के साथ ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करके। और माननीय सभापति महोदय, सरकार के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जब डिस्ट्रिक्ट में कोविड कमेटी की मीटिंग लेने के लिए भेजे गए और उनकी जानकारी में ये बात लाई कि इस तरीके से कर्तव्य पालन में इतनी गंभीर लापरवाही हुई है, सरकार के मंत्री और प्रभारी सचिव ने घोषणा की कि इस पूरे प्रकरण की संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। और बहुत अफसोस की बात है माननीय सभापति महोदय, आज 2 महीने बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से जांच के आदेश जारी नहीं हुए। इस महामारी विधेयक का हम क्या करें माननीय सभापति महोदय। इतना ही नहीं, गर्भवती महिला अपने घर में और उस गली में या उसके दूर के रिश्ते में कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गया, गर्भवती घर के बाहर, रोहिड़ा गांव की इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, टॉयलेट शौचालय घर के बाहर बना हुआ है और प्रशासन जाकर के उसके घर पे ताला लगा देता कि कोई घर से बाहर नहीं आए। और 5-7 घंटे वो गर्भवती महिला उसी कमरे में टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं आ पाती है। जानकारी सामने आती है, महिला का बाप मुकदमा दर्ज करा के जाके कराता है रोहिड़ा थाने के अंदर। तो आज तक भी माननीय सभापति महोदय उस मुकदमे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो गर्भवती महिला का बाप लगातार यहां से वहां से वहां फरियाद करता रहता है। तो माननीय सभापति महोदय, इस तरीके की परिस्थितियां सामने आई, धारा 144 लगाई गई जगह जगह पर 144 की पालना भी खोपड़ी देकर के की गई। एक्स पर 144 की धारा लागू होगी, वाई पर लागू नहीं होगी। एक्स 144 की धारा का उल्लंघन कर रहा है पालना का, वाई पर इंपोज की जा रही है, वाई कर रहा है तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, एक्स कर रहा है खुलेआम तो उसको अलाउ किया जा रहा है। तो इस तरीके से कानून की पालना के अंदर भी सक्षम अधिकारियों के द्वारा गंभीर लापरवाही माननीय सभापति महोदय दिखाई गई। अब आईसीयू के अंदर मरीज है पॉजिटिव कोरोना का, पेशाब आ रहा है उसको, उसकी बॉडी इस हालत में नहीं है कि वो पेशाब करने के लिए जा सके, उसको अटेंडेंट उपलब्ध नहीं होता है, वो आवाज लगाता रहता है कि मुझे पेशाब करने ले जाओ। और जब लगातार इस तरह की घटना उसके सामने आती है तो पानी पीना भी बंद कर देता है कि ले जाएगा कौन। अपने कोई रिश्तेदार को टेलीफोन करता है, मुझे पानी पेशाब करना नहीं ले जा रहा है। ये रोज की बात हो तो माननीय सभापति महोदय उसे क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो वापस, चूंकि 4-5 महीने हो गए आपको हैंडल करते हुए उसको, और एक लापरवाही का वातावरण प्रशासन के अंदर बढ़ रहा है, इसके लिए आपको नए तरीके से अपने प्रशासन को वापस
मुस्तैद करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। अब बताओ, जो हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, अगर अभी 2 दिन पहले की घटना है, मेरे मानवाड़ा के 8 पेशेंट आए ट्रांसफर होकर के, 8:45 बजे सिरोही के हॉस्पिटल में पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, उन्हें खाना नहीं मिला। एक महिला थी, उसके साथ छोटा बच्चा था, तो उसको दूध नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह मुझे बताया, तब मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से फिर से ध्यान देने की जरूरत है। खाली कानून बनाने से, पारित करने से हम इस संक्रमण के दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों में जो संक्रमित मरीज आए, हम फिर एक बार फिर खोपड़ी देख करके निर्णय करते हैं। किसी एक छोटे मार्केट में अगर 40 मरीज आ जाते हैं, हम मार्केट बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, पर औद्योगिक इकाइयों के अंदर 40-40, 50-50 मजदूर आ रहे हैं, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग हैं और वो संक्रमण बढ़ता रहता है। अलग अलग गांवों से आए हुए वो काम करने वाले लोग उस औद्योगिक इकाई में आए हुए होते हैं। तो इन सारी लापरवाहियों की तरफ माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और ये विनती करना चाहता हूं कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में सरकार को प्रभावी ढंग से नए सिरे से जिले जिले में फिर से प्रभावशीलता लाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी।